ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें HCV का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 77। लेट्स सी a mass small m 50 gram is dropped on a vertical spring of spring constant 500 from a height h is equal to 10 centimeter as shown in figure. The mass sticks to the spring and execute simple harmonic oscillations after that. A concave mirror of focal length 12 centimeter facing the mass is fixed with its principal axis coinciding with the line of motion of the mass, its pole being at a distance of 30 centimeter from the free end of the spring. Find the length in which the image of the mass oscillates. Okay, so what is given? पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सो देखो इस तरह से हमारे पास एक ब्लॉक है, इसका जो मास है स्मॉल एम है, जिसका वैल्यू आपको गिवन है. यहाँ से h हाइट नीचे हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसका फ्री एंड है, राइट, ये स्प्रिंग है. एंड इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट भी आपको गिवन है. अब हम इस ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज करते हैं. इनिशियल वेलोसिटी 0 है. ये जो ब्लॉक है नीचे जाएगा, इस स्प्रिंग के साथ कोलाइड करेगा एंड इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा एंड मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा इस स्प्रिंग में एंड ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट में आ जाएगा, है ना. लाइक ये जो ब्लॉक है स्प्रिंग को कंप्रेस करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा. कब तक करेगा? जब तक रेस्ट में नहीं आ जाता. जब ये रेस्ट में आएगा तब इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा. लेट्स से जो मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा इस स्प्रिंग में उसकी वैल्यू कुछ एक्स नॉट ले लेते हैं. तो पहला स्टेप तो यही है कि आप एक्स नॉट फाइंड आउट करो, राइट. और ये जो ब्लॉक है ना इस स्प्रिंग से स्टिक कर गया है, अब ये लीव नहीं करेगा, है ना. ये जो स्प्रिंग है और ये जो ब्लॉक है अब साथ में ऑसिलेशन करेंगे, एसएचएम परफॉर्म करेंगे बेसिकली. सो पहली बात तो ये है कि एक्स नॉट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें. एक्स नॉट के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट. लेट्स से हम सिस्टम डिफाइन कर लेते हैं. हमारा जो सिस्टम है, ये जो ब्लॉक है और ये जो स्प्रिंग है, दिस इज माय सिस्टम. ये आपका सिस्टम. इस सिस्टम में मैं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करता हूँ. सो इस सिस्टम में कितने फोर्सेस लग रहे हैं? बेसिकली एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, राइट, और दूसरा स्प्रिंग फोर्स लग रहा है. दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्सेस है. ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके लिए हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. स्प्रिंग फोर्स, उसके लिए हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है. सो बेसिकली ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क होगा, सो वी कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी. अगर आपके सिस्टम में ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क होता है देन यू कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी. इट मीन्स change in mechanical energy is equal to 0. It means initial mechanical energy is equal to final mechanical energy. Now mechanical energy में आपके पास एक तो kinetic energy होती है और एक होती है potential energy. So initial kinetic plus initial potential is equal to final kinetic plus final potential. Now इस सिस्टम में potential जो एनर्जी है वो दो तरह से है, एक तो ग्रेविटेशनल और एक इलास्टिक. सो इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल प्लस initial potential elastic is equal to final kinetic plus final gravitational potential plus final elastic potential. That is conservation of mechanical energy. Now initial stage ये रही सिस्टम की, ये आपका इनिशियल स्टेज है सिस्टम का. इनिशियल काइनेटिक 0 बिकॉज ब्लॉक रेस्ट में. इनिशियल इलास्टिक इलास्टिक एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल, ये जो स्प्रिंग है अपनी नेचुरल लेंथ में, राइट, कोई कंप्रेशन कोई इलोंगेशन नहीं है स्प्रिंग में. सो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कितनी है, 0. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें रेफरेंस डिफाइन करना पड़ता है ना. सो आप रेफरेंस डिफाइन कर लो. लेट्स से ये जो ब्लॉक है ना इसकी जो पोजीशन है ना इनिशियली, यहीं पे मैं अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस ले लेता हूँ. बेसिकली इस हाइट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो मैंने 0 ले ली. रेफरेंस के फ्रेम में डिफाइन होती है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो बेसिकली ये जो ब्लॉक है इसकी इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0. तो आप देखो आपकी जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है वो पूरी कितनी हो गई, 0 हो गई. फाइनल की बात करते हैं. सो ये रहा आपका फाइनल कंडीशन. फाइनल कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी, ये जो ब्लॉक है अगेन रेस्ट में आ गया. सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये जो ब्लॉक है ये कितना हाइट नीचे आ गया, बेसिकली ये नीचे आया है ना, ये h और ये x नॉट. सो बेसिकली ये जो ब्लॉक है रेफरेंस से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस से
कितनी हाइट नीचे आ गया है, h प्लस एक्स नॉट, इतना नीचे चला गया है। सो बेसिकली आपकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी, बिकॉज जो ब्लॉक है वो नीचे आ गया ना। सो कितनी होगी, माइनस एम जी, एच का जो वैल्यू है वो हो गया एच प्लस एक्स नॉट, है ना। ये हो गया फाइनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो स्प्रिंग है इसमें कितना कंप्रेशन है, एक्स नॉट। तो जो फाइनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, राइट। सो बेसिकली 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी एच प्लस एक्स नॉट प्लस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से एक्स नॉट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो एम जी एच प्लस एक्स नॉट दैट इज बेसिकली हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, मास 50 ग्राम, 50/1000, जी का वैल्यू 10 इंटू एच का वैल्यू हाइट 10 सेंटीमीटर 0.1 प्लस एक्स नॉट दैट इज इक्वल टू हाफ के का वैल्यू 500 इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर। सो ये हो गया 500 और ये 500 से कैंसिल हो गया, 2 को उस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 से ये 500 हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली 500 एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 0.1। सो यहाँ से 500 एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट माइनस 0.1 दैट इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट टाइम बचाने के लिए हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्वर का यूज करेंगे, राइट। लाइक हम कर सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, बट थोड़ा टाइम बचाते हैं। कितना था, 1 था ना, ये 0.1 क्या था, ये 500 एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1। अच्छा ये इसको क्या करना है, -1 करो और फिर इसको -0.1 करो, ओके, -0.1। सो देखो जो रूट्स निकल के आ रहे हैं आपके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो रूट्स निकल के आ रहे हैं। एक्स नॉट की जो वैल्यूज आ रही है 0.015 और माइनस ऑफ 0.013। सो बेसिकली एक्स नॉट इज इक्वल टू 0.015 और एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.013। सो देखो एक्स नॉट हमने कंप्रेशन लिया था। सो कंप्रेशन की पॉजिटिव, लाइक एक्स नॉट की जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है वो आपको कंप्रेशन देगी। ये आपका इनिशियल स्टेज था, ये स्प्रिंग है, राइट। ये लाइक यहाँ से रिलीज किया हमने और यहाँ से हमने क्या लिया था कि ये जो स्प्रिंग है इसमें कुछ कंप्रेशन हो गया था, मैक्सिमम कंप्रेशन, और इसकी वैल्यू एक्स नॉट थी। सो जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है एक्स नॉट की वो आपको कंप्रेशन देगी। यहाँ से लेकर के कितना कंप्रेशन हो गया, 0.015 मीटर, राइट। बट आप देखो कि जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है क्या वो यूजलेस है, क्या उसको हमें नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। अब देखो ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ये अभी ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। सो ये मैक्सिमम कंप्रेस हुआ है और ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट में आ गया। अब क्या होगा कि ये जो ब्लॉक है फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा अपनी नेचुरल लेंथ में आएगा, फिर ऊपर जाएगा और एक टाइम आएगा जब इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन हो जाएगा, मैक्सिमम इलोंगेशन हो जाएगा और फिर से ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट में आ जाएगा। मैक्सिमम इलोंगेशन की मैं बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर भी जो ब्लॉक है, राइट, वो रेस्ट में आ गया। इट मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी फिर से 0 हो गई। सो एनर्जी वाली जो इक्वेशन है वो तो अभी भी वैलिड है ना। सो नेगेटिव एक्स आपको क्या दे रहा है, लाइक पॉजिटिव जो एक्स नॉट की वैल्यू थी उसने आपको कंप्रेशन दिया, और जो नेगेटिव एक्स नॉट की वैल्यू आ रही है ना वो बेसिकली आपको इलोंगेशन दे रहा है। तो बेसिकली ये जो ब्लॉक है ना ये अगेन रेस्ट में आ जाएगा जब स्प्रिंग में जो इलोंगेशन है वो कितना हो जाएगा, 0.013। एक्स नॉट की पॉजिटिव वैल्यू आपको मैक्सिमम कंप्रेशन दे रही है, एक्स नॉट की नेगेटिव वैल्यू आपको मैक्सिमम इलोंगेशन दे रही है। और ये जो इक्वेशन है वर्क एनर्जी थ्योरम वाली, है ना,
ये कब वैलिड है? ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी, ये किस कंडीशन के लिए लिखी थी? इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। सो वो कब होगा? मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम इलॉन्गेशन पे। और हमने मैक्सिमम कंप्रेशन को पॉजिटिव लेके इक्वेशन लिखी थी। सो एक्स नॉट की जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है वो आपको मैक्सिमम कंप्रेशन दे रही है, बट एक्स नॉट की नेगेटिव वैल्यू यूजलेस नहीं है, वो आपको मैक्सिमम इलॉन्गेशन दे रही है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हो कि ये जो एस एच एम परफॉर्म करेगा, ये आपका मैक्सिमम कंप्रेशन है, ये आपका मैक्सिमम एलॉन्गेशन। इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है 0.015 प्लस 0.013, दैट इज 0.028, ये है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक। जो ब्लॉक है, जो एस एच एम परफॉर्म कर रहा है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 0.028 मीटर और यू कैन से 2.8 सेंटीमीटर है, राइट? ओके, अभी देखो, अब तो सिंपल हो गया। यहाँ पे ये मिरर है, कॉन्केव मिरर है। कितनी ये आपका स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ, ये जो है स्प्रिंग जब अपनी नेचुरल लेंथ में है, उसका जो फ्री एंड है, उसका जो डिस्टेंस है ये आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है, राइट? और इसका जो फोकल लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। और बेसिकली जो एम्पलीट्यूड है ब्लॉक के ऑसिलेशन का वो कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। सो हमें ये क्या दे रखा है? जो ब्लॉक है वो एस एच एम करेगा। सो जो ब्लॉक का पोजीशन है वो बेसिकली यू है ना? यू मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उसका जो पोजीशन है वो यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यू में जो चेंज होगा, ब्लॉक अगर ऊपर नीचे होगा तो यू में चेंज होगा। सो डेल्टा यू की वैल्यू 2.8 सेंटीमीटर है। और करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ डीवी हमें बतानी है। डीवी मीन्स जो इमेज फॉर्म होगा, है ना, उसके करस्पॉन्डिंग कितना चेंज होगा, वो डीवी है। सो देखो, u की वैल्यू 30, f की वैल्यू 12, उसके करस्पॉन्डिंग पहले आप v की वैल्यू बताओ। सो v की जो वैल्यू आती है वो आती है uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। ये साइन कन्वेंशन मत भूलना, ये कॉन्केव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ होगी -12, और जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली ये डायरेक्शन आपका पॉजिटिव होगा ना, तो जो u है वो भी नेगेटिव होगा। सो u की वैल्यू होगी -30। सो v की वैल्यू बताओ, v की वैल्यू होगी u की वैल्यू -30 इंटू -12 डिवाइडेड बाई -30 माइनस और -12, इसे सॉल्व करो कितना आ रहा है? माइनस माइनस कैंसिल, 30 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 30 -30 प्लस 12, ये कितना हो गया? -18। और ये हो गया 30 इंटू 12, तो ये हो गया 3, और ये हो गया 2, और ये हो गया 10, तो ये हो गया -20। सो जो v की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -20। सो बेसिकली जब आपका जो ब्लॉक है ना, आपका जो ब्लॉक है वो यहाँ पे था, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी, उस टाइम पे u की वैल्यू 30 थी, और जो v बेसिकली -30 थी, और जो v की वैल्यू है वो -20। बेसिकली यहाँ पे कहीं पे इमेज बन रहा होगा, ये यहाँ पे इमेज बन रहा होगा। अब ये जो ये आपका ऑब्जेक्ट है ब्लॉक, और ये आपकी इमेज है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर नीचे हो रहा है। सो ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे होने से जो u है वो चेंज होता है, तो u में कितना चेंज हो रहा है? 2.8। सो करस्पॉन्डिंग चेंज इन dv, बेसिकली जो इमेज है ना, उसकी लोकेशन भी चेंज होगी। सो dv क्या देगा आपको? जो इमेज है वो भी ऑसिलेट कर रही है तो उसका एम्पलीट्यूड देगा। du देगा एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट, dv देगा एम्पलीट्यूड ऑफ द इमेज। सो du और dv में जो रिलेशन है, लेटरल मैग्निफिकेशन, आपको फार्मूला डायरेक्टली याद होना चाहिए, बट स्टिल मैं एक बार और बता देता हूँ। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, मिरर फार्मूला। तो डिफ्रेंशिएट करने पे -1/u स्क्वायर इंटू डी यू माइनस 1/v स्क्वायर इंटू डी वी, दैट इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली जो डी वी आ रहा है वो माइनस ऑफ डी यू बाई यू स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। इसको इस तरह से भी याद रखते हैं, माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू, दैट इज यूर डी वी, राइट? सो डी यू हमें पता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डी वी हमें बताना है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इमेज। सो दैट इज इक्वल टू माइनस वी का वैल्यू कितना आ रहा था? वी का वैल्यू -20 आ रहा था, है ना, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू का वैल्यू -30, उसका स्क्वायर इंटू जो डी यू है वो कितना है? 2.8।
इसको सॉल्व करो, माइनस तो छोड़ो, बेसिकली एम्पलीट्यूड है ना ऑसिलेशन का, तो पॉजिटिव ही लेते हैं। तो बेसिकली 4/9 इंटू 2.8, इसको सॉल्व कर लेना ना जो भी आंसर आ रहा है। सो इतना सेंटीमीटर, दिस इज डीवी, यही है एम्पलीट्यूड इमेज के ऑसिलेशन का। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।